तोता ने मैना को बताया संसार में सबसे बड़ा पापी कौन है, स्त्री या पुरुष। नमस्कार प्रिय दर्शकों, जय श्री राम। आप सभी का हमारे चैनल विद्या ज्ञान सागर में हार्दिक स्वागत है। यहां हम आपके लिए लाते हैं सनातन धर्म की अद्भुत, प्रेरणादायक और सच्ची घटनाओं पर आधारित कथाएं, जो आपके हृदय को सुख और शांति प्रदान करेंगी। आज की कथा आरंभ करने से पहले एक विनम्र निवेदन है। श्रीमद् भगवद गीता और पुराणों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है। इसलिए कृपया इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें। यदि आप अपनी मां से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मां लिखकर अपना समर्थन दिखाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। गर्मियों की एक सुनहरी सुबह थी। सूरज की किरणें हरे भरे जंगल में फैल रही थी और ठंडी हवा से वातावरण सुहावना लग रहा था। जंगल के बीचों बीच एक विशाल पीपल का पेड़ था, जिसकी शाखाओं पर कई पक्षियों का बसेरा था। इसी पेड़ पर एक समझदार तोता और एक चतुर मैना रहते थे। वे दोनों बहुत अच्छे मित्र थे और अक्सर ज्ञानवर्धक चर्चाएं किया करते थे। एक दिन जब सूरज ढलने वाला था, तोता और मैना अपनी पसंदीदा डाल पर बैठे हुए संसार के बारे में चर्चा कर रहे थे। तभी अचानक तोते ने एक गंभीर प्रश्न किया, मैना बहन, संसार में सबसे बड़ा पापी कौन है, स्त्री या पुरुष? मैना ने यह प्रश्न सुना और कुछ क्षणों के लिए चुप रही। फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, तोता भाई, यह प्रश्न बहुत गंभीर है और इसका उत्तर सरल नहीं है। इसे समझने के लिए हमें एक कहानी सुननी होगी। अगर तुम धैर्य से सुनोगे तो तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तोते की जिज्ञासा बढ़ गई। उसने उत्सुकता से कहा, जरूर मैना बहन, मुझे तुम्हारी कहानी सुनने में बहुत आनंद आता है। मैना ने अपनी चोंच ठीक की, पंख फड़फड़ाए और फिर बोलना शुरू किया। बहुत समय पहले एक समृद्ध राज्य था, जहां एक न्यायप्रिय और वीर राजा शासन करता था। राजा अपने प्रजा के प्रति बहुत दयालु था और हमेशा धर्म एवं सत्य के मार्ग पर चलता था। उसकी रानी बहुत ही सुंदर और चतुर थी, लेकिन उसके मन में कुछ स्वार्थी इच्छाएं छिपी थी। राजा अपनी रानी से बहुत प्रेम करता था और उसे हर प्रकार का सुख साधन उपलब्ध कराता था। लेकिन रानी धीरे धीरे राजा के प्रेम से ऊबने लगी। उसे महल के एक युवा और आकर्षक नौकर से प्रेम हो गया। दोनों चोरी छिपे मिलने लगे और राजा को धोखा देने लगे। कुछ समय तक ये गुप्त प्रेम प्रसंग चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे रानी को ये डर सताने लगा कि अगर राजा को इस बारे में पता चल गया तो उसे कठोर दंड मिलेगा। इसलिए उसने एक भयावह योजना बनाई। अगर राजा ही नहीं रहेगा तो मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं होगी। उसने नौकर से कहा, हमें राजा को मार देना चाहिए। अगर वो जिंदा रहा तो हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे। नौकर पहले तो डर गया, लेकिन फिर लालच में आकर रानी की योजना में शामिल हो गया। रानी ने एक दिन राजा के भोजन में जहर मिला दिया और इंतजार करने लगी कि कब राजा भोजन करेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। संयोग से उसी दिन एक ज्ञानी संत राजा से मिलने महल में आए। राजा बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का था, इसलिए उसने संत का सत्कार किया और उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। राजा ने श्रद्धा से संत को अपने भोजन का पहला ग्रास लेने के लिए दिया, क्योंकि वह मानता था कि अतिथि देवता के समान होता है। जैसे ही संत ने पहला निवाला लिया, जहर ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। संत ने कुछ ही क्षणों में तड़प तड़प कर प्राण त्याग दिए। राजा ये देखकर स्तब्ध रह गया। महल में हाहाकार मच गया। सभी ये सोचने लगे कि भोजन में जहर कैसे आया। राजा ने तुरंत जांच के आदेश दिए। जब रानी ने देखा कि उसकी योजना विफल हो गई है और राजा जीवित है, तो वो डर गई। उधर नौकर को भी भय सताने लगा कि अगर राजा को सच्चाई का पता चल गया तो उसकी जान नहीं बचेगी। डर के मारे नौकर भागकर राजा के पास गया और रोते हुए
सारा सच बता दिया। उसने कहा, महाराज, रानी ने आपको मारने की योजना बनाई थी, लेकिन गलती से संत ने जहर वाला भोजन खा लिया। कृपया मुझे क्षमा करें, मैं इस पाप का भागी नहीं बनना चाहता था, लेकिन रानी ने मुझे लालच दिया था। यह सुनते ही राजा को गहरा आघात लगा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी प्रिय रानी ही उसकी मृत्यु की योजना बना सकती है। राजा ने तुरंत रानी को बुलवाया और उससे सच्चाई पूछी। रानी ने पहले तो बहाने बनाए, लेकिन जब सबूत सामने रखे गए तो उसने स्वीकार कर लिया कि वो महल के नौकर से प्रेम करती थी और राजा को रास्ते से हटाना चाहती थी। गुस्से और दुख से भरा राजा चुपचाप खड़ा रहा। उसने अपने राज्य में हमेशा न्याय किया था, तो फिर अपने ही जीवन में इतना बड़ा अन्याय क्यों सहा? तोते ने ये पूरी कहानी ध्यान से सुनी और फिर मैना से पूछा, तो इस कहानी में सबसे बड़ा पापी कौन है? रानी, जिसने अपने पति को धोखा दिया और संत की हत्या कर दी, या नौकर जिसने राजा से विश्वासघात किया, या स्वयं राजा जिसने बिना सोचे समझे प्रेम किया और किसी पर भी संदेह नहीं किया? मैना ने मुस्कुराते हुए कहा, तोता भाई, यही तो मेरा उत्तर है। इस कहानी में न कोई एकमात्र पापी है और न ही कोई एकमात्र निर्दोष। रानी ने लोभ और वासना में अंधी होकर घातक पाप किया। नौकर ने डर और लालच के कारण राजा के साथ विश्वासघात किया और राजा ने अंधविश्वास में जीकर सच्चाई को पहचानने में देर कर दी। तोता सोच में पड़ गया। उसने कहा, तो इसका मतलब स्त्री या पुरुष में से कोई एक ही बड़ा पापी नहीं होता, बल्कि पाप वह करता है जिसका मन बुराई से भरा होता है। मैना ने सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल, हमें किसी को उसके लिंग से नहीं बल्कि उसके कर्मों से आंकना चाहिए। संसार में स्त्री भी पाप कर सकती है और पुरुष भी, लेकिन जो भी अधर्म और अन्याय करता है वही सबसे बड़ा पापी होता है। तोता अब पूरी तरह से संतुष्ट था। उसने कहा, बहुत धन्यवाद मैना बहन, आज मुझे एक बहुत बड़ी सीख मिली। मैं अब कभी किसी को केवल स्त्री या पुरुष के रूप में नहीं बल्कि उनके कर्मों से पहचानूंगा। दोनों पक्षी खुशी खुशी चहचहाने लगे और जंगल में फिर से शांति छा गई। राजा के मन में उथल पुथल मची हुई थी। वो सोच रहा था कि जिसे वो अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करता था, वही उसकी हत्या की योजना बना रही थी। राजा ने अपने दरबार में सबसे बड़े न्यायाधीशों, मंत्रियों और विद्वानों को बुलाया और उनके सामने पूरी घटना रखी। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी ये सोच रहे थे कि रानी को क्या दंड दिया जाए। एक मंत्री ने कहा, महाराज, ये अपराध बहुत गंभीर है। रानी ने आपके प्रति विश्वासघात किया और एक संत की हत्या का कारण बनी। इसे मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। दूसरे मंत्री ने कहा, लेकिन महाराज, रानी को मौका दिया जाना चाहिए। हो सकता है कि वह अपने किए पर पछता रही हो। क्या हमें इसे केवल कैद में नहीं डाल देना चाहिए? राजा ने रानी की ओर देखा। उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था, बल्कि वो डर और क्रोध से भरी हुई थी। राजा को समझ में आ गया कि ये स्त्री अब भी अपने स्वार्थ और घमंड में डूबी हुई है। अंततः राजा ने अपना निर्णय सुनाया। रानी ने मेरे साथ विश्वासघात किया, एक संत की हत्या का कारण बनी और एक निर्दोष व्यक्ति को बहकाया। ये अपराध अक्षम्य है। मैं इसे मृत्युदंड नहीं दूंगा, लेकिन इसे आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी, ताकि ये जीवन भर अपने पापों के बोझ तले पीड़ित रहे। रानी ये सुनकर क्रोधित हो गई, लेकिन अब उसके पास कोई उपाय नहीं था। राजा ने आदेश दिया कि उसे एक दूरस्थ कारागार में बंद कर दिया जाए। अब प्रश्न यह था कि नौकर को क्या दंड दिया जाए। राजा ने गहरी सोच के बाद कहा, यह व्यक्ति भी दोषी है, क्योंकि इसने मेरे प्रति निष्ठा नहीं दिखाई और मेरे साथ विश्वासघात किया। लेकिन इसने अंततः सच्चाई बता दी, जिससे मेरी जान बच गई। इसलिए इसे जीवन का दूसरा अवसर दिया जाएगा। लेकिन ये अब महल में कार्य नहीं करेगा। इसे राज्य से निष्कासित कर दिया जाए, ताकि ये अपने जीवन में
सत्य और ईमानदारी का मूल्य समझ सके। नौकर राजा के निर्णय से सहमत था। उसने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और महल छोड़कर चला गया। इस घटना के बाद राजा के मन में बहुत सी भावनाएं उमड़ रही थी। दुख, क्रोध, विश्वासघात और अकेलापन। उसने निश्चय किया कि अब वो अपने जीवन को और अधिक सशक्त बनाएगा। राजा ने निश्चय किया कि वो अपने राज्य की भलाई के लिए और अधिक मेहनत करेगा। उसने महल में नियम बनाए कि कोई भी व्यक्ति बिना परीक्षा के उसके नजदीक नहीं आ सकता। उसने ये भी निश्चय किया कि वो भविष्य में किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास नहीं करेगा। धीरे धीरे राजा अपने पुराने घावों से उबरने लगा और एक नए दृष्टिकोण से जीवन को देखने लगा। रानी और नौकर को दंड दिए जाने के बाद भी राजा के मन में हलचल बनी रही। हालांकि उसने न्याय किया था, फिर भी वो ये सोचकर व्याकुल था कि इतना बड़ा षड्यंत्र उसके इतने करीब से चल रहा था और उसे भनक तक नहीं लगी। उसने अपने गुरु, एक वृद्ध संत, को बुलवाया और अपनी व्यथा उनके समक्ष रखी। राजा ने कहा, गुरुदेव, मैंने सदैव सत्य और न्याय के मार्ग का अनुसरण किया, फिर भी मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ। क्या मेरी कोई गलती थी? क्या मैंने रानी पर अधिक विश्वास करके स्वयं के लिए यह संकट खड़ा किया? संत मुस्कुराए और बोले, राजन, ये संसार एक बहुत बड़ा रंगमंच है जहां हर व्यक्ति अपने कर्मों से अपने पात्र को निभाता है। तुमने अपने धर्म का पालन किया, लेकिन दूसरों की नीयत को पहचानने में देर कर दी। किसी पर अंधविश्वास करना भी एक प्रकार की मूर्खता है। राजा ध्यानपूर्वक सुन रहा था। संत ने आगे कहा, यह मत सोचो कि केवल तुम्हें ही धोखा मिला है। यह संसार ही ऐसा है जहां हर किसी को कभी न कभी छल का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस घटना से सीख लो कि आगे से किसी पर भी विश्वास करने से पहले उसकी परीक्षा अवश्य करो। राजा ने सिर झुका लिया। उसने अनुभव किया कि यह घटना उसके लिए एक बड़ी सीख थी। राजा चाहता था कि उसकी प्रजा भी इस घटना से सीख ले, ताकि वे अपने जीवन में सही और गलत का भेद समझ सकें। इसलिए उसने अपने राज्य में एक सभा बुलवाई, जिसमें हजारों नागरिक उपस्थित हुए। राजा ने सिंहासन पर बैठकर कहा, मेरे प्रिय प्रजाजनों, मैं आज तुम्हारे समक्ष अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सीख रखना चाहता हूं। कभी भी किसी को केवल उसके रूप, पद या मीठी बातों से मत परखो, बल्कि उसके कर्मों को देखो। स्त्री हो या पुरुष, जो भी लोभ, अहंकार और छल से ग्रसित होता है, वही सबसे बड़ा पापी होता है। सभा में सभी लोग ध्यान से राजा की बातें सुन रहे थे। राजा ने आगे कहा, मैं चाहता हूं कि मेरा हर नागरिक सत्य और धर्म के मार्ग पर चले, अपने घरों में प्रेम और ईमानदारी बनाए रखें और किसी भी प्रकार के लोभ से दूर रहें, क्योंकि यदि परिवार में ही विश्वासघात और स्वार्थ होगा तो पूरा समाज भ्रष्ट हो जाएगा। सभा में उपस्थित लोगों ने राजा की बातों को सहर्ष स्वीकार किया और प्रण लिया कि वे अपने जीवन में सच्चाई और धर्म का अनुसरण करेंगे। कुछ दिनों बाद राजा अपने महल के बगीचे में टहल रहा था। तभी उसकी बेटी राजकुमारी पद्मिनी उसके पास आई और पूछा, पिताजी, क्या सच में स्त्री ही सबसे बड़ी पापी होती है? राजा ये सुनकर थोड़ा चौंका और मुस्कुराकर बोला, बिल्कुल नहीं पुत्री, संसार में न कोई स्त्री जन्म से पापी होती है, न कोई पुरुष। इंसान के कर्म ही उसे अच्छा या बुरा बनाते हैं। राजकुमारी ने आगे पूछा, लेकिन इतिहास में कई बार स्त्रियों को ही दोषी ठहराया जाता है, क्यों? राजा ने गहरी सांस ली और समझाया, पुत्री, ऐसा इसलिए है क्योंकि समाज सदियों से पुरुषों के बनाए नियमों से चलता आया है। लेकिन सत्य यह है कि बुराई का कोई लिंग नहीं होता। जितनी बुरी स्त्रियां हुई है, उतने ही बुरे पुरुष भी हुए हैं। पाप किसी जाति, वर्ग या लिंग में बंधा नहीं होता, बल्कि वो हर व्यक्ति की नीयत और कर्मों में होता है। राजकुमारी ने सिर हिलाया और कहा, पिताजी, मैं हमेशा अपने कर्मों को धर्म और सत्य के मार्ग पर रखूंगी।
राजा अपनी बेटी के इस विचार से प्रसन्न हुआ और उसे आशीर्वाद दिया। तोते और मैना ने यह पूरी घटना सुनी और आपस में चर्चा करने लगे। तोते ने कहा, मैना बहन, इस कहानी से यह स्पष्ट हो गया कि संसार में सबसे बड़ा पापी वो नहीं जो किसी विशेष जाति, धर्म या लिंग से आता है, बल्कि वो होता है जिसके कर्म अधर्म और स्वार्थ से भरे होते हैं। मैना ने सहमति जताते हुए कहा, बिल्कुल सही तोता भाई, हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि केवल स्त्रियां या केवल पुरुष ही गलत होते हैं, बल्कि हमें यह देखना चाहिए कि कौन सही मार्ग पर है और कौन गलत। तोते ने कहा, हमें इस ज्ञान को औरों तक भी पहुंचाना चाहिए ताकि लोग सच्चाई को समझ सकें और किसी के साथ अन्याय न करें। दोनों पक्षी खुशी खुशी चहचहाने लगे और जंगल में फिर से शांति छा गई। इस विस्तृत कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई और धर्म का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन वही हमें आत्म शांति देता है। सबसे बड़ा पापी वह है जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को धोखा देता है, न कि कोई विशेष स्त्री या पुरुष। प्रिय साथियों, इस कथा के बारे में आपके विचारों का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। अगर यह कथा आपके लिए प्रेरणादायक साबित हुई हो तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी भक्ति व्यक्त करें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दिल से आभार। जय श्री राम।